हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक माह का अध्याय 11वां। तो एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुर से सम्मानित हुई सभा में बैठे थे। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनकी तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुर सहित उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर उनका आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनका नम्रता पूर्वक पूछा कि कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि राहु की सिर किसने काटा था। धर्म सर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निवृत्त दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्म नामक सभा में जहां पहुंचा और जलंधर ने शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुम समुद्र का मंथन क्यों नहीं किया और मेरे पिता को समस्त रत्नों को क्यों ले आए। ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सबों रत्नों एवं देवता सहित मेरे शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत क्रोधित हो उठा और कहने लगा, पहले मेरी भाई सागर में पर्वत को अपनी कुशी से क्यों स्थान दिया। उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा की, इसी कारण मैंने सब रत्नों को हरण किया। मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकती, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बात सुनाई। उसने सुनते ही दैत्य को मारे क्रोध के अपने अश्व फड़कने लगे और देवता पर विजय प्राप्त करने के लिए आरंभ किया और सभी दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य को उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर से युद्ध करने लगे। शीघ्र ही इंद्र ने निधन धाम वन में उसकी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गरजने से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमृतवाणी छोड़ देवता युद्ध करने चले। भयानक मकराट हुई। उसने असुर को गुरु शुक्राचार्य को अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से अकृष्ट लाकर जलते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध से कहा, मेरे हाथ में मरे हुए देवता की जैसे जी कैसे जाते हैं, जलने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लेकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यही सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरी कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, उसमें जलंधर की कोई विचलित नहीं थी। तब पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि पर आकर तीव्र गति से देवता का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लाने गए, तब द्रोणाचार्य को उखाड़ दिया और शून्य पाया। वह भयभीत देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध कर बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनते ही सब युद्ध की जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु निर्भय हो गया और अमृति में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवता ने गुफा में शरण ली। इसके साथ ही कार्तिक मास अध्याय 11 तक पूर्ण हुआ। राधे राधे सभी को। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।